अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में जो मैं नुस्खा बताने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा जिन लोगों की परेशानी है मुंह के छाले हो जाना। मुंह के छाले क्यों होते हैं, क्या वजूहत होती है और किन चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद हमारे मुंह में छाले आ जाते हैं। आज इसके बारे में तफसील से आपसे बात भी करूँगी और नुस्खा भी बहुत खूबसूरत बताऊँगी, जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपके हमेशा हमेशा के लिए मुँह के छाले ख़त्म हो जाएंगे। मेरी वीडियो के अंत तक देखना सुनना ताकि आपकी परेशानी ख़त्म हो जाए। तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो लोग हैं गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी मैं आज बताऊंगी कि किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जिन लोगों के मुंह में छाले होते हैं, उनके पेट में भी छाले होते हैं। तो आज जो नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे, इसमें जो है आपके पेट का निज़ाम भी ठीक रहेगा और आपके पेट के अंदर जो छाले हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद बहुत बहुत ज़्यादा लोग जो हैं गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, उनके मैदे में बहुत ज़्यादा गर्माइश हो जाती है, पेट के अंदर बहुत ज़्यादा गर्माइश हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने मुझे फीडबैक में कहा कि बाजी हमारे पेट में जलन होती है। तो ये हमारे आंतों के अंदर अल्सर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जलन होती है। हमारे मैदे के अंदर अल्सर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मैदा जलने लग जाता है। कोई भी हम मिर्च मसाले की चीज़ खाते हैं, फ़ौरन हमारे मैदे के ऊपर इस तरह लगता है जैसे किसी ने मिर्चें डाल दी हों। तो ऐसी सूरत के अंदर बहुत ज़्यादा जब अल्सर बढ़ जाता है तो हमें आगे जाकर हेपेटाइटिस की शिकायत भी हो जाती है। हमारा जिगर ख़राब होना शुरू हो जाता है और हमारे बहुत ज़्यादा पेट का निज़ाम ख़राब हो जाता है, हमें खून के क़े आने शुरू हो जाते हैं। इस तरह जो है, अगर आपके पेट के अंदर जलन हो रही है या मैदे में जलन हो रही है, तो आपको इसका इलाज फ़ौरन करना चाहिए। और वो इलाज क्या है आज मैं आपको बताऊंगी। इसकी वजह से हमारे मुंह में छाले हो रहे हैं। हम छालों का इलाज तो करते रहते हैं, मगर हमें ये नहीं पता होता हमारे छाले क्यों हो रहे हैं। तो हम क्यों ना उस जड़ को ख़त्म करें जिस वजह से हमें छाले हो रहे हैं। तो आज हम उस जड़ को ख़त्म करने के लिए इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। आपके किचन के अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं, आप उसी वक्त लें और इसको बनाएं और इस्तेमाल करें। और ये नुस्खा आपने कम से कम 1 महीने के अंदर अंदर आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। 2 महीने आपने इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है। इसमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है उनको बताने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के मुफीद और कारगर नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुंचते रहें। और इसके अलावा एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि मेरा नेचुरल रेमेडीज़ मैंने चैनल एक बनाया है, जिसमें बाजी परवीन नेचुरल रेमेडीज़, जिसमें आपको बहुत ही मुफीद और कारगर नुस्खे मिलेंगे, जिसमें रंग गोरा करने के लिए और बालों के लिए हवाले से, और आप पूरी बॉडी को गोरा कर सकते हैं। जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है, नेचुरल चीज़ें होंगी, कुदरती चीज़ें होंगी, उनका इस्तेमाल करके आप अपनी पूरी बॉडी को जो है खूबसूरत बना सकते हैं। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसमें कोई नुकसान वाली चीज़ें नहीं है। घर में उठाएं, बनाएं और खूबसूरत बन जाएं। तो ये मैंने एक नेचुरल रेमेडीज़ जिसका चैनल मैंने बनाया, वहाँ जाकर आप मेरे नुस्खे हासिल कर सकते हैं। चलिए वीडियो की तरफ आते हैं कि आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। आपने इसबगोल की भूसी, जो बहुत बड़ी दवा है, इसका आपने इस्तेमाल करना है। ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी और आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, और जहाँ से आप सौदा सलफ लेते हैं वहाँ से भी आपको ये मैं जो है इसबगोल की भूसी मिल जाएगी। इसको सख्त इसबगोल भी कहा जाता है। ये आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपके पास दूध होना चाहिए। दूध जो है आपका खालिस होना बहुत ज़रूरी है। दूध अगर आपके घर में भैंस का आ रहा है तो आपने उसको बाली दिलवानी है अच्छे तरीके से, उसकी मलाई आपने हटा देनी है और इसको दूध को आपने इस्तेमाल फिर करना है। मलाई वाला दूध आपने इस्तेमाल नहीं करना। बाज़ लोग जो है मलाई बहुत शौक से खाते हैं, तो वो ज़रा आपने थोड़ा एहतियात कर लेना है। दूध को आपने छान लेना है, फिर आपने इसके अंदर चीनी ऐड कर कर आपने ठंडा दूध इस्तेमाल कर पसंद करते हैं ठंडा कर लें, नीम गर्म पसंद करते हैं तो आपने दूध भी नीम गर्म इस्तेमाल कर लेना। अब आपने कितनी क्वांटिटी में इसबगोल का इस्तेमाल करना है, 2 चम्मच आपके पास होने चाहिए। 2 चम्मच दरमियाने साइज़ की आपने चम्मच ले लेनी है और उसके बाद 1 गिलास दूध का होना चाहिए। दूध का 1 गिलास लेकर इसबगोल की भूसी को आपने मिलाना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने फ़ौरन ही पी लेना है, इसको रखना नहीं है कि ताकि दूध के अंदर अगर फूल गए तो आपको पीना मुश्किल हो जाएगा। आपने उसी वक्त मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद आपने इसको पी लेना है। निहार मुँह सुबह पीना है। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों के बाद आपके मुँह के छाले जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आपके पेट के अंदर जो अल्सर है या आपके पेट के अंदर जो छाले बने हुए हैं वो भी आपके ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, मगर कुछ देर टाइम लगेगा। तो इसके बाद आपने गर्म चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना, और जो है बहुत ज़्यादा मिर्चें जो इस्तेमाल करते हैं वो नहीं आप करेंगे। तली चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना। जब तक आप ये दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, अगर आप ये थोड़ा सा परहेज़ कर लेंगे तो आपको हमेशा हमेशा के लिए इस बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। तो इस जिसको आप इस्तेमाल करें, बहुत बड़ी दवा है, बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ। बच्चों को भी आप दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं। जिन लोगों के भी बच्चों के मुँह में छाले हो जाते हैं उनको भी आप ये जो है मेरा नुस्खा बनाकर
दे सकते हैं। बच्चे मज़े से पियेंगे भी, शौक से पियेंगे, और ये बहुत कारआमद और मुफीद चीज़ है। और जिन लोगों को दूध पसंद नहीं है तो वो पानी के अंदर भी मिलाकर इसको पी सकते हैं। यानी कि अगर आप 1 गिलास पानी लेते हैं, उसके अंदर आपने 1 से 2 चम्मच चीनी मिलानी है, उसके बाद आपने इसबगोल को मिला लेना है 2 चम्मच, वो आप पी सकते हैं। बाज़ लोगों को दूध जो एलर्जी करता है, कहते हैं जी दूध हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप पानी के अंदर भी इसबगोल को पी सकते हैं। किसी सूरत भी आप किसी तरीके से भी आप पिएँ, आपको जो है बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो था एक छोटा सा मुफीद और कारआमद नुस्खा जो मैंने आज आपको बताया। आज की खूबसूरत बात, क्योंकि दुख इंसान को रुलाने के लिए नहीं बल्कि इंसान को सिखाने के लिए आया है। जब तुम इस दुख से सीख लोगे जो वो तुम्हें सिखाना चाहता है, तो तुम्हारा दुख खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी भी को इजाज़त दिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।